हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में, जहाँ पर बेसिकली मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ शॉर्ट एंड से रिलेटेड स्मार्ट वीडियोस। बिकॉज यहाँ पर हम जो काम करते हैं वो स्मार्टली करते हैं, ताकि आप जो आउटलाइन बनाएं और जो कंसेप्ट समझें आपको प्रॉपर समझ में आए और आप जल्दी से ही उन आउटलाइन को प्रैक्टिस में ले पाएँ। देखिए, प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट होती है शॉर्ट हैंड के लिए। अगर आपने शॉर्ट हैंड के फील्ड में हाथ आजमाना है तो प्रैक्टिस से आप बच नहीं सकते, आपको वो तो करनी ही पड़ेगी। और वो आपके लिए बेनिफिट भी तब होगी जब आपने अपना डिवोशन दिया हो। एक बात आपसे शेयर करूँगी, कितनी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो शॉर्ट हैंड ज्वाइन करते हैं, फिर कोई एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो बीच में स्किप कर देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने एक बाल्टी को भरना है, ठीक है, तो दो का रास्ते हो सकते हैं। एक, आप उसको नल के नीचे रख दीजिए, दूसरा आप उसमें मग से पानी डालिए। बट वो एक एक स्टेप में होगा। अगर आप किसी चीज़ से पानी को उसमें उड़ेलते भी हैं, मतलब पलटते हैं, तो भी वो एक टाइम लेता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि एकदम से वो बाल्टी भर गई। इसी तरह से आप क्या करते हो, आप चाहते हो सारा काम एकदम से हो जाए। जब कोई प्रोसेस पलक झपकते ही नहीं होता, तो शॉर्ट हैंड पलक झपकते ही कैसे आ जाएगी? ये गलत फहमियाँ मत पालिए कि पलक झपकते ही काम होगा। होगा, बट वो टाइम लेगा। हर चीज़ शेप में आती है तो अपना एक टाइम लेती है। अगर एक फूल भी खिलता है ना, तो वो एक टाइम के बाद ही खिलता है। कली को फ्लावर जब प्रॉपर बनता है तो हमें कितना सुंदर लगता है, लेकिन वो एक टाइम लेता है ना। तो आप ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, आप ये सोचिए कि वो आज आपने छड़ी घुमाई और कल वो काम हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें बीच में स्किप नहीं करना चाहिए। अगर हमने सीखना है और हमारा टारगेट है कि हम स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अपॉइंट हों, तो हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिवोशन। ठीक है, अभी आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, अभी आप और प्रिपरेशन कर रहे हो, बट अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो उस समय पे आप वो एग्ज़ाम तो निकाल लेंगे, बट ये एग्ज़ाम रह जाएगा। तो बताइए, ज़्यादा बुरा लगा ना कि अरे यार, ये तो मैं निकाल सकती थी, ये तो मेरे हाथ का ही था, बट मैं नहीं कर पाई। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हर चीज़ का एक टाइम शेड्यूल बनाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरे दिन शॉर्ट इन कीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे आप अगर जीके जीएस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो भी आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, क्योंकि एक सबसे बुरी बात यह है हमारे शॉर्ट इन के एग्ज़ाम में कि पहले हमें प्री क्वालिफाई करना पड़ता है, तब हमारा स्किल टेस्ट होता है। अगर ऐसा होता कि पहले स्किल होता, तब तो कहने ही क्या थे। बच्चे पे स्किल में पूरी फुल फ्लैश मेहनत करते और फिर जो वहाँ क्वालिफाई होते वो एंट्रेंस में जाते, तो बात कुछ और थी। बट अभी अगर आप कोई भी एक स्टेप छोड़ते हैं तो वो आप अपने लिए ही बहुत बड़ा लॉस करते हैं। तो खैर छोड़िए इन सब बातों को, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है हमारा, यह है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। यहाँ पर जितनी भी आउटलाइन हम प्रैक्टिस में लेंगे, बेसिकली यहाँ पर हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की आउटलाइन को वर्क प्रोसेस में लिया है। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड आता है हमारा, दैट इज़ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिविल हॉस्पिटल। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिविल हॉस्पिटल एक बड़ा वर्ड बन गया। कितने वर्ड सारे? 1 2 3 4 5। अगर मैं ये सारे वर्ड्स बनाऊंगी तो कितना बड़ा बन गया। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्मेट में करेंगे। तो हमने लिखा इंस्पेक्टर, यहाँ पे इंस का आ गया, जर्नल के लिए जे जा की व्यंजन रेखा, सिविल, ठीक है, हॉस्पिटल। तो यहाँ पर देखिए, ना की व्यंजन रेखा इंस्पेक्टर के लिए आई और सा की इंस है ना, तो इसलिए ना और सा। जनरल के लिए जा, यहीं से सिविल के लिए सा का व्रत, ला की व्यंजन रेखा, और हॉस्पिटल के लिए हा का व्रत, ला की व्यंजन रेखा और सा। हमने यहाँ पर ये आउटलाइन ड्रॉ किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद वर्ड आता है हमारा मेडिकल बोर्ड। तो माँ की व्यंजन रेखा का में ला और बोर्ड के लिए वा में डा, मेडिकल बोर्ड। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, तो हमने लिखा मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेडिकल ऑफिसर। तो ऑफिसर के लिए क्या करेंगे, मेडिकल ऑफिसर। बस सा और रा की व्यंजन रेखा को हमने ड्रॉ कर दिया और शब्द क्या बन गया, मेडिकल ऑफिसर। इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया। ठीक है, नेक्स्ट आउटलाइन देखिए आप, क्या आ रही है आपकी।
द नेक्स्ट आउटलाइन है सिविल सर्जन। तो कैसे बनाएंगे सिविल सर्जन? तो देखिए सा और वा मेन हमारी आउटलाइन है। तो हमने लिखा सा का व्रत, वा की व्यंजन रेखा, ला का हो और सर्जन, सिविल सर्जन। डॉक्टर बनाया तो डा की व्यंजन रेखा, का में टर डर, ठीक है, डॉक्टर। इसके बाद बना है हमारा वैद्य। तो देखिए व ध और या, वैद्य। हकीम, तो ह की म, इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद वर्ड आता है हमारा चिकित्सा। तो क्या किया, चिकित्सा के लिए इसको चा में ताका हो और सा की व्यंजन रेखा, चिकित्सा। इसके बाद हमारा शब्द है वैदिक चिकित्सा प्रणाली। तो हम किस तरह से इस पूरे वर्ड को बनाएंगे? हमने लिखा वैदिक, तो आपका शब्द आया व में ध, तो हमने लिखा वैदिक, ठीक है। फिर है चिकित्सा, तो चा को कर दिया छोटा, प्रणाली के लिए पा और रा, तो वैदिक चिकित्सा प्रणाली। इस तरह से हमने शब्द को बनाया। इसके बाद है हमारा यूनानी चिकित्सा प्रणाली। तो किस तरह से बनाएंगे हम? तो देखिए यूनानी के लिए या और ना बनाया थर्ड प्लेस से, चिकित्सा के लिए वही चा की व्यंजन रेखा, प्रणाली के लिए पा। फिर होम्योपैथी, तो हा बनाया, अब ना को काट के बनाया और पैथी के लिए पा, यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो किसी और वर्ड से। इसके बाद वर्ड आता है आपका एलोपैथी, पा को छोटा कर दिया, ठीक है, एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली। तो एलोपैथी, अब यहाँ पर जो पा की व्यंजन रेखा था उसको साइलेंट करके चा बनाया, चिकित्सा प्रणाली। एलोपैथी के लिए खाली ला की व्यंजन रेखा को ड्रॉ किया। सफा खाना, तो सा और फा, खा और ना, सफा खाना। अस्पताल, अस्पताल। औषधालय, तो शधालय, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ड है हमारा कंपाउंडर। तो कैसे बनाएंगे कंपाउंडर? यहाँ पे कंप के लिए का की व्यंजन रेखा और ना को कर दिया उन, ये यू मतलब अंडर वर्ड आ रहा है ना, तो इसके लिए इसको डबल कर दिया। इसके बाद हमारा वर्ड यूज होता है दाई, ठीक है, दा में आई, था में रा, मा, मीटर के लिए इसको कर दिया डबल, थर्मामीटर। फिर वर्ड आ रहा है हमारा नर्स, तो न र और स, नर्स। इस तरह से हमने ये आउटलाइन बनाई। नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर है मेडिकल रिलीफ कमेटी, तो मेडिकल, ठीक है, रिलीफ कमेटी के लिए का। इसके बाद है आयुर्वेद, तो आ बनाया, युर, रा को डबल कर दिया, वेद। अब वर्ड आता है हमारा इंजेक्शन। देखिए इन का बनाया जैक्शन, इंजेक्शन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो किस तरह से लिखेंगे हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? तो हमने लिखा प्राथमिक के लिए पा में रा, मा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सर्किल बना के स्वा को रिप्रेजेंट किया और केंद्र बनाया। इसके बाद वर्ड आता है हमारा हेल्थ ऑफिसर, तो हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। फिर हेल्थ इंस्पेक्टर, तो हा को छोटा बनाया है, ला बनाया था, इंस्पेक्टर, ना, सा और पा की व्यंजन रेखा से इंस्पेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसके बाद है हमारा मेडिकल ऑफिसर, तो हमने लिखा मेडिकल ऑफिसर। दवाई, तो दा, वा और आई। देखिए दाई में खाली आई की साउंड लगाई थी, दवाई में वा की व्यंजन रेखा को बनाते हुए साउंड को प्लेस किया है। इसके बाद वर्ड है औषधि, तो स और धा और एबव द लाइन बनाए क्योंकि औ की मात्रा है, ठीक है। इसके बाद वर्ड आता है आपका अर्क, तो कैसे लिखा, डाउनवर्ड बनाया, रा और क। और हेल्थ डिपार्टमेंट का जो लास्ट वर्ड आज का आता है दैट इज़ नुस्खा, तो ना, सा और खा। इस तरह से हमने ये आउटलाइन को बनाया। तो नुस्खा तो मैंने आपको पहले ही भी दिया है आपकी शॉर्ट हैंड के लिए, ठीक है, वो क्यों दिया है आप समझिए
और उसको फॉलो कीजिए। होपफुली ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहा होगा। ये सारी आउटलाइन आप प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए स्मूथली बनाने के लिए। बार बार कम से कम 5-6 बार एक आउटलाइन को बना के देखिए ताकि आपके हैंड की प्रैक्टिस हो। जब हाथ में प्रैक्टिस हो जाती है तो वर्ड ईजिली समझ में आते हैं और बनाने में आसानी होती है। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आता है तो फ्रिक्वेंटली कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं जल्दी से जल्दी आपकी कमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड आप शॉर्ट हैंड दिशा नाम से हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।